बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बहुत ही अहम खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ईरान एटमी धमाका करने जा रहा है और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल एजेंसी की, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास 400 किलो अफजुर्दा यूरेनियम, जिसको 60% तक अफजुर्दा किया गया है, वो मौजूद है और उसको मुंतकिल कर दिया गया है इस्फहान के ज़ेरे ज़मीन एक एटमी रिएक्टर या एक एटमी साइट के ऊपर, और वहाँ पर मुंतकली के बाद उसको ना सिर्फ महफूज कर लिया गया है बल्कि ईरान तेज़ी के साथ एटम बम बनाने की पोजीशन पर आ गया है। कहा यह जा रहा था कि न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान के पास नहीं है। AIEA की भी यही रिपोर्ट थी, अमेरिकन इंटेलिजेंस भी यही कह रही थी, लेकिन इस नई रिपोर्ट के बाद कि ईरान के पास इतना यूरेनियम होता है जिससे 10 एटम बम जो हैं बनाए जा सकते हैं। अभी मेरे जहन में आ रहा था कि अली शेख मानी जो हैं, जिनको शहीद किया गया है कल के हमले में, उनका एक बयान आया था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम मजबूर हो जाएंगे एटमी धमाका करने के, और इस एटमी धमाके का नतीजा जो है वो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि डिक्लेयर्ड पावर बन जाएगा ईरान। अगर ये कर ही जाते तो क्या ही बात थी कि अमेरिका को या इजराइल को इन पर हमला करने की ज़रूरत ना होती। एक अहम ईरानी ओहदेदार ने एक तस्वीर शाया की है और उस तस्वीर को लेकर एक वेबसाइट ने पूरा मजमून लिखा है, जिसमें दिखाया गया है कि इजराइल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है जो कि न्यूक्लियर बम है और पूरा इजराइल उसकी लपेट में है। ये इशारा है इस जानिब कि अगर आपने ईरान पर अपना एस्केलेशन जो है उसको और मज़ीद बढ़ाया तो ईरान इसको न्यूक्लियर वार तक ले जा सकता है। ईरान न्यूक्लियर वार है या नहीं है, इस बारे में पूरी दुनिया जो मर्ज़ी कहे, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ईरान पर होने वाला अमेरिका का हमला जो था, जिसमें ग्रेट बम ऑफ यूएस से जो था 57 उसको गिराया गया था, उसमें उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वो नुकसान नहीं पहुंचा था जो अमेरिका तस्वर किए बैठा था। उसकी वो तमाम की तमाम यूरेनियम अफसरदी की जो साइट्स थी या लेबॉर्ट्रीज़ थी वो अपनी जगह पर मौजूद रही। हाँ, उसके एग्जास्ट क्योंकि वो बाहर होते हैं उनको ज़रूर नुकसान पहुंचा, लेकिन इतनी गहराई और इतनी मजबूती के साथ बनाए गए ये एटमी रिएक्टर जो थे, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सका था। फिर मैंने एक व्लॉग आपको करके दिया था जिसमें मैंने बताया था कि सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि ईरान ने इनको दोबारा से तमीर कर लिया है, और ये सैटेलाइट इमेजेस ने बताया कि ना सिर्फ इनको दोबारा से तमीर किया गया है, वो जो उसकी एग्जॉस्ट थे उनको जो तबाह किया गया था, ये दो साइट्स थी नतंज और फर्दो, इन दो साइट्स पर ही बम गिराए थे, जिसमें से एक बम जो था वो चल नहीं सका था, और वो टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त ईरान के साइंटिस्ट उस पर काम भी कर रहे हैं कि उससे कैसे मज़ीद बचा जा सकता है। अब आप देख लें कि ईरान जो है हर आने वाले दिन के साथ जिस तरह से सरप्राइज़ दे रहा था, ये बड़ा सरप्राइज़ है अली शमखानी का वो बयान कि अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो हम एटमी धमाका कर सकते हैं, और उसके बाद बिना नाम लिए उस नक्शे का जारी होना जिसमें इजराइल के अंदर एटम बम फटता हुआ दिखाया गया है। पूरा इजराइल का नक्शा है और पूरे का पूरा न्यूक्लियर बम की या उसकी हिद्दत और शिद्दत की लपेट में है। तस्वीर भी साथ साथ चल रही होगी इस नक्शे की, जिसमें बताया गया कि अगर ईरान को छेड़ा गया तो ईरान आप पर हमला करेगा। अब से कुछ देर पहले मैंने एक व्लॉग अदील के साथ किया जिसमें मैंने ये बताया था कि ईरान के पास इजराइली तमाम न्यूक्लियर साइट्स की नक्शे और उसकी डाटा जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल की एटमी रिएक्टर्स पर की ईंट से ईंट बजा सकता है। अभी तक अमेरिका ने कोई क्लेम नहीं किया कि उसने ईरान की किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर हमला हुआ तो ईरान भी इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा। अब वही उसी ज़ुबान में दुश्मन को जवाब देगा जो दुश्मन बोलेगा। मिसाइल हमला हुआ, उसने मिसाइल हमले करके बता दिया कि ये कौन सी जगह हैं और कौन कौन सी जगह पर अमेरिका के मफादात छुपे पड़े हैं। सैकड़ों अमेरिकी जो हैं उनके मरने की जो है पासदारान इनकलाब तस्दीक कर रहे हैं कि इतने अड्डों पर जो हमला हुआ है उसमें 200 से ज़ायद अमेरिकी एहलकार जो हैं वो मर चुके हैं। लेकिन अमेरिकी जो सेंटकॉम है वो इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन इस बात की तरदीद नहीं कर रहा कि वहाँ पर मिसाइल नहीं गिरे हैं
या ड्रोन्स जो हैं वो उन बिल्डिंग से नहीं टकराए हैं। ईरान एक एटमी कुव्वत, अनडिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत इस वक्त है और ईरान को उस कोने की तरफ ले जाया जा रहा है जहां वो न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है। और इस साइट के मुतल्लिक जिसमें ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है, इसको कहते हैं जी पिकैक्स माउंटेन। इसकी गहरी गाहियों में जो है ये न्यूक्लियर के रॉड्स जो हैं इनके मुतल्लिक इतलात हैं कि वहाँ पर पहुँचाए गए हैं और वहाँ पर एक अमली ब्लास्ट जो है, कंप्यूटर ब्लास्ट नहीं, अमली ब्लास्ट जो है वो भी किया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान ने चागी के इलाके में पहाड़ के अंदर जाकर जो है एटमी रॉड्स रखकर एटमी धमाके किए थे, इसी तरह ईरान भी जो है इसकी तैयारी कर रहा है। इसके बारे में इंटरनेशनली ख़बरें पहले भी छपती रही हैं। आज भी ये खबर निकल कर आई है कि उसके पास 10 एटम बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है, यानी 400 किलोग्राम यूरेनियम वो अपने पास अफजुर्दा हालत में रखता है और इसी का ख़तरा है। और इसका ख़तरा इतना बड़ा है कि आपको याद है कि इस जंग के आगाज़ से पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले रूस ने पेशकश की थी कि वो ईरानी अफजुर्दा यूरेनियम जो है उसको अपने पास रखने को तैयार है, लेकिन ईरान ने 400 किलोग्राम क्या देना था, एक चुटकी यूरेनियम ही है। मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, ये किलोग्राम और यूरेनियम, ये किलोग्राम तो उसकी वो जिस लेवल पे पड़ता है उसके हिसाब से होती है, लेकिन कोई इतना सा यूरेनियम भी जो है ज़ुर्दा हालत में उसने रूस के हवाले भी नहीं किया, जो कि ख़ुद दोस्ती के दावे कर रहा है, लेकिन अभी तक वो दोस्ती निभाने के लिए नहीं आया है। अच्छा किया ईरान ने अपना ज़ुर्दा यूरेनियम जो है इनको नहीं दिया। 10 एटम बम अगर ईरान के बना सकता है, बना ले। अगर वो धमाका कर सकता है तो कर दे। उसका एक धमाका पूरी दुनिया के अमन के लिए काफ़ी होगा। पूरी दुनिया के अमन के लिए काफ़ी ना भी हो, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ से ग्रीनलैंड जाना है और ग्रीनलैंड पे हमलावर होना है, जहाँ उसका मुकाबला यूरोपियन से होना है। लेकिन अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर धमाका कर दिया तो इसराइल और अमेरिका उल्टे पाँव वापस भाग जाएंगे। ये फिर दोबारा ईरान की तरफ मुँह नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी बड़ी मिसाल शुमाली कोरिया है, जो इतने बड़े मिसाइल रखता है, ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एटमी वॉर हेड ले जा सकते हैं, और वो दावेदार है कि उसके पास एटमी वॉर हेड हैं। कोई इंटरनेशनल एजेंसी ये मुतालबा नहीं करती कि वो शुमाली कोरिया के जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उनको टेस्ट करेगी, चेक करेगी कि कितना यूरेनियम ज़ुर्दा हुआ, कितना नहीं। कभी आपने अमेरिका के मुंह से ये मुतालबा सुना? किसी और मुल्क के मुंह से सुन लिया हो? शुमाली कोरिया की तरफ कोई क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो एक पावर है, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इतनी रफ्तार के कि जिनको रोकना अमेरिका के बस की भी बात नहीं। और खुशखबरी थी इस पूरे जंगी हालात में, जहाँ हमें बहुत सारी अंदरनाक खबरें भी मिली, वहाँ ये खबर भी है कि ईरान का तमाम यूरेनियम जो है, जो 10 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी है, महफूज है और इसको मज़ीद महफूज बनाया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।